हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। जैसा कि इसका नेम है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स वेरिएबल्स वैल्यूज को कंपेयर करने के काम आते हैं। जैसा मैंने कहा, लेट ए इक्वल टू 5। अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं कहता हूँ ए इज ग्रेटर देन 0, सो ए इज ग्रेटर देन 0। मैं पूछ रहा हूँ कि इसको कि क्या ए यानी कि ए में जो वैल्यू पड़ी है 5 वो बड़ा है 0 से, तो यस बड़ा है, तो इट शुड रिटर्न ट्रू। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू। एक और खास बात कंपैरिजन ऑपरेटर्स की है कि ये हमेशा बुलियन में ही आउटपुट देते हैं। वेदर दीज कंपैरिजन ऑपरेटर अगर अगर हम लगाते हैं तो या तो ये ट्रू देंगे या ये फॉल्स देंगे। यहाँ पे हमको ट्रू मिला क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0। इफ आई से a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो यस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो जो आउटपुट है वो अगेन ट्रू आया है। अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, सो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, नो, तो ये फॉल्स देगा। ठीक इसी तरह से मैं कर सकता हूँ ए ए इज लेस देन 7। क्या ए यानी कि जो 5 है वो 7 से छोटा है, तो यस छोटा है, तो इट शुड रिटर्न ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ ए इज लेस देन इक्वल टू 7, यस इट इज ट्रू। तो ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू सिंबल हैं, इनका यूज करते हैं अ, चीजों को कंपेयर करने के लिए। इसमें ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज कब किया जाता है? जब हम कोई एल्गोरिदम लिख रहे हैं और हमको कोई ये देखना है कि हमारा जो वेरिएबल है वो, लेट सपोज हमने लिखा है यहाँ पे 5। हमारा वेरिएबल 5 से बड़ा है या 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है तो भी चलेगा। उस केस में हम ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करेंगे, लेकिन हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या हमारा वेरिएबल 5 से बड़ा है, तब हम सिर्फ ग्रेटर देन का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको देखना है कि क्या हमारा वेरिएबल 5 से बड़ा है या फिर 5 है तो भी चलेगा, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे, जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। मैं कहता हूँ ए इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 5। मैंने 3 बार इक्वल टू लगाया। 3 बार इक्वल टू लगाने से अ, ये चेक करेगा कि क्या ए 5 के बराबर है या नहीं। इट शुड रिटर्न ट्रू क्योंकि ये 5 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 4 कर देता हूँ, क्या ए 4 के बराबर है, तो इट शुड रिटर्न फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया। अगर हम ट्रिपल इक्वल टू का यूज करेंगे तो वो फिर चेक करेगा एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि एग्जैक्ट जो दो हम वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मैच करेगा। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ए जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने सिंबल लगाया नॉट इक्वल टू इक्वल टू। नॉट इक्वल टू इक्वल टू, बाय द वे मैंने एक मेरा जो वीएस कोड है उसमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, जो क्या करता है इन ऑपरेटर्स को थोड़ा सा और स्पेशल कैरेक्टर, थोड़ा सा और फैंसी बना देता है। अदरवाइज अगर मैं लिखूंगा नॉट इक्वल टू तो वो ऐसा दिखेगा, लेकिन इसको अगर मैं मेरे अभी एडिटर में लिख रहा हूँ तो ये ऐसा बन जाता है, क्योंकि मैंने कोई अलग से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है इस वजह से। अदरवाइज वो ऐसा ही दिखता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर हम नॉर्मली बिना किसी एक्सटेंशन के लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ लेट
ए इक्वल टू 5 और फिर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल टू 5 तो मुझे ट्रू मिला। अगर मैं लिखता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू 5 तो मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि ए इज इक्वल टू 5 है, ए 5 के बराबर नहीं है, ये तो सही नहीं है ना। सो ये जो दो कैटेगरी के कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उसमें से ये जो कैटेगरी है जहाँ पे हम ग्रेटर देन लेस देन चेक कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिलेशनल रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स और इसको कहते हैं इक्वलिटी कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम इक्वल है या इक्वल नहीं है वो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रेटर देन है या लेस देन है ये चेक कर रहे हैं। सो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी काफ़ी काम आते हैं।